दुश्मन को हराना एक कला है, लेकिन बिना शोर किए, बिना बदले की भावना के, सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें पराजित करना, ये एक स्टोइक योद्धा की पहचान है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन में आने वाले नफरत करने वालों, धोखेबाजों और विरोधियों को चुपचाप हराया जाए? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्टोइकिज्म के ऐसे तरीकों की जिनसे आप बिना एक शब्द बोले अपने दुश्मनों को ध्वस्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। स्टोइक दर्शन के अनुसार हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी प्रतिक्रिया। जब कोई हमें उकसाता है, अपमानित करता है या जानबूझकर हमारे मन की शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, प्रतिशोध या फिर त्वरित प्रतिक्रिया। लेकिन यहीं पर स्टोइक सोच कहती है, रुक जाओ, शांत रहो। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, निर्णय लेने से पहले ठहरो। तुम्हारे दुश्मन की यही हार होगी, जब वो तुम्हें हिलाना चाहे और तुम अडिग रहो। मार्कस ऑरेलियस, जो कि एक रोमन सम्राट थे और साथ ही महान स्टोइक विचारक भी, उन्होंने कहा था, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपने मन में जगह न दो। उन्होंने बार बार धोखा, युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र देखे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया। उन्होंने सिखाया कि चुप रहना, मुस्कुराना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, यही सबसे बड़ा बदला होता है। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए, मन में दोहराओ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, ना कि दुश्मनों का गुलाम। किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, किसी ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, बहस मत करो, सफाई मत दो। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म बोलते हैं। दुनिया को जवाब दो, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से। जब लोग तुम्हें आलोचना करें, तुम शांत रहो और अपना काम ऐसा बनाओ कि तुम्हारे विरोधियों को खुद शर्म आ जाए। सेनेका कहते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जलने दो। एक पुरानी स्टोइक कहानी है। एक दार्शनिक को जनता ने बहुत अपमानित किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब पूरी की। वो किताब आज भी पढ़ी जाती है, और वो भी मरने के सदियों बाद। दूसरी तरफ जो उनका अपमान कर रहे थे, उन्हें आज कोई नहीं जानता। सोचो, अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दी होती, बहस की होती, तो शायद वो ऊर्जा किताब में नहीं जाती और वो किताब कभी पूरी ही ना होती। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया बिना एक शब्द बोले। यह तरीका सीधा लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप बेहतर बन जाते हैं। जब आप ध्यान लगाकर अपने जीवन को बेहतर करते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर हो या रिश्ते, तो दुश्मन खुद ही छोटा महसूस करने लगता है। अपने भीतर झांको, कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। दुश्मनों को जवाब देना है तो ऐसा इंसान बन जाओ जिसकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब हो। एक स्टोइक मंत्र है, तू अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना कि जवाब की जरूरत ही न पड़े। हर सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं आज कौन सी एक चीज बेहतर कर सकता हूं? बस उसी पर काम करो। दिन प्रतिदिन खुद को तराशो, चुपचाप, लगातार, बिना शोर के। जब तुम अपने आप पर काम करते हो, तो तुम दुनिया को दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर है। जब तुम जिम में पसीना बहाते हो, ध्यान लगाते हो, किताबें पढ़ते हो, नई चीजें सीखते हो, तुम अपने दुश्मनों को दिखा रहे हो कि तुम्हारे जवाब तुम्हारे विकास में छिपे हैं। शायद सबसे कठिन स्टोइक तरीका है माफ कर देना। लेकिन याद रखो, जब तुम माफ करते हो, तो दरअसल तुम अपने मन को मुक्त कर रहे होते हो। दुश्मन चाहता है कि तुम उसे याद रखो, उस पर गुस्सा करते रहो, लेकिन जब तुम उसे भूल जाते हो, वो मिट जाता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है।
जब तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जीत जाते हो। एपिक्टेटस कहते हैं जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे सोचकर क्यों परेशान होना। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपने आप से कहो ये भी बीत जाएगा। और सच में हर चीज बीत जाती है। ये तरीका तुम्हें हल्का बनाता है, शांत बनाता है और वो मानसिक ऊर्जा बचाता है जो दुश्मन को सोचते हुए नष्ट हो रही थी। जब तुम माफ कर देते हो, तुम खुद को आजाद कर देते हो। तुम अपने विचारों के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मन फिर से रचना, निर्माण और विकास की दिशा में लगने लगता है। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम और मजबूती से खड़े हो जाओ। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, तुम उन्हें सीढ़ी बना लो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम खुद पर और भी यकीन करो। क्योंकि स्टोइकिज्म का मतलब है बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा अंदर का संसार शांत, सशक्त और नियंत्रित रहे। तो दोस्तों, ये थे स्टोइकिज्म के वो घातक लेकिन शांतिपूर्ण हथियार जिनसे आप बिना लड़ाई के, बिना चीख पुकार के अपने सबसे बड़े दुश्मनों को हरा सकते हैं। याद रखो, असली ताकत शांति में होती है। जो चिल्लाता है वो कमजोर होता है और जो मुस्कुराकर जीतता है वही सच्चा स्टोइक है। हर बार जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, अपने मन में स्टोइक विचार दोहराओ। मुझे कोई रोक नहीं सकता जब तक मैं खुद न रुकूं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और हाँ, ऐसे और गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम और भी जबरदस्त स्टोइक राज खोलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, ताकत की सबसे ऊंची आवाज खामोशी होती है।